हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस बुक पीडीएफ क्लासेस। आज हम राजस्थान जीके से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। हमने पिछले क्लास में 600 क्वेश्चन किए हैं। आज हम 601 से शुरू करेंगे। दोमट मिट्टी किस क्षेत्र में नहीं मिलती है? गंगानगर में नहीं मिलती है। किस क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है? आंसर है झुंझुनू जिले में नहीं सबसे कम वर्षा होती है। राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध स्थान फलौदी किस जिले में स्थित है? जोधपुर जिले में स्थित है। मध्य अरावली श्रेणी के अंतर्गत कौन कौन सी पहाड़ियाँ आती हैं? शेखावटी, निम्न पहाड़ियाँ एवं मारवाड़ पहाड़ियाँ आती हैं। कर्नल जेम्स टॉड ने किस शिखर को संतों के शिखर से संबोधित किया? गुरु शिखर को कहा। राजस्थान में ऊपरमाल के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर क्षेत्र जाने जाते हैं। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर चट्टानी प्रदेश के पूर्व में कच्छ खाड़ी से प्रारंभ होकर बीकानेर के उत्तर में महान मरुभूमि तक विस्तृत क्षेत्र को कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु मरुस्थल कहते हैं। आबू खंड के अतिरिक्त अरावली श्रृंखला का उच्चतम भूभाग उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच किस पठार के रूप में स्थित है? भुराट का पठार स्थित है। अजमेर के उत्तर पूर्व स्थित अरावली श्रृंखला में दो कौन सी वायु घाटियाँ पाई जाती हैं? सांभर झील के आसपास तथा अजमेर ब्यावर के बीच में। अकबर के नवरत्नों में राजपुताना के कौन से कवि थे? अबुल फजल थे। राणा हम्मीर और अलाउद्दीन के बीच युद्ध कहाँ हुआ? रणथंभौर में हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर गुप्त वंश के नमूनों का संग्रह किस म्यूजियम में है? बीकानेर म्यूजियम में है। मराठों के राजस्थान में आगमन के लिए कौन उत्तरदायी है? बूंदी के राव बुद्ध सिंह उत्तरदायी हैं। सवाई माधोपुर जिले में कौन सा प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है? रणथंभौर। राजस्थान की मूल भाषा कौन सी है? मारवाड़ी भाषा है। उदयपुर, भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ में अधिकांशतः बोली जाती है कौन सी भाषा? मेवाड़ी भाषा। मारवाड़ी और मालवी की सम्मिश्रण से उत्पन्न बोली कौन सी है? रांगड़ी भाषा। मरुवाड़ी क्या है? राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका है मरुवाड़ी। कोटा, बूंदी, झालावाड़ में हड़ौती बोली जाती है, तो मेवाती बोली किस क्षेत्र की है? अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली की मेवाती बोली है। श्रावण के महीने में कुंवारी कन्याओं के लिए कौन सा त्यौहार आता है जब वे दिन भर खड़ी रहकर व्रत करती हैं तथा रात्रि को चंद्रमा के दर्शन के बाद भोजन करती हैं? कौन सा त्यौहार है? उब छठ त्यौहार है। राजस्थान के रीति रिवाजों के अध्ययन से क्या महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलता है? रीति रिवाजों में युद्धकालीन स्थितियों की झांकी है। राजस्थान में जलवा पूजन किया जाता है। बच्चे के जन्म के कुछ दिन पश्चात होता है जलवा पूजन। क्वेश्चन क्या था? मौसर क्या है? मौसर एक राजस्थान में मृत्यु भोज की प्रथा है। अंगरखी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ग्रामीण पुरुष द्वारा शरीर पर पहनी जाने वाली पोशाक अंगरखी कहलाती है। राजस्थान में स्त्रियों के सुहाग की निशानी का आभूषण है। हाथी दांत या लाख का चूड़ा। छिद्रित मटके जिसमें दीपक जलते हैं किस नृत्य की विशेषता है? घुड़ला नृत्य की। निम्नलिखित में से कौन सा युगल नृत्य है? पड़िहारी और शंकरिया नृत्य युगल नृत्य है। राजस्थानी साहित्य में पावड़ा क्या होता है? वीर के विशेष कार्यों का वर्णन करने वाली रचना। निम्नलिखित में से कौन सी रचना राजस्थानी भाषा में नहीं है? कुवलय माल राजस्थानी भाषा में नहीं है। विजय दान दैथा की किस पुस्तक को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? बांदरी फुलवारी को मिला। संगीत ग्रंथ सतसई के लेखक कौन है? बिहारी जी हैं। कैला देवी का मंदिर किस जिले में है? करौली जिले में है। महाकवि सूरमल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? वंश भास्कर बूंदी राज्य का पद्मातक इतिहास है, यह सही है। वंश भास्कर में चौहान राजाओं का वर्णन है, ये भी सही है। वे वीर रस के कवियों में एक हस्ती थे, ये भी सही है। वे मारवाड़ के राजा जशवंत के दीवान भी थे, यह गलत है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, असत्य पूछा हुआ है।
राज्य में जैन धर्म को प्रोत्साहित करने वाला कौन सा मौर्यकालीन शासक था? संप्रति था। फायान चीनी यात्री ने राज्य के किस नगर की यात्रा की? फायान ने भीनमाल की यात्रा की। किस हुर राजा ने 503 ईस्वी में गुप्त राजाओं से राजस्थान छीनकर अपना आधिपत्य जमाया? किसने? तोड़मार ने। 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी का काल कौन सा काल कहलाता है? राजपूत काल कहलाता है। नवंबर 1817 में राजस्थान के राजाओं ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मित्रता की संधियां करना प्रारंभ किया और सिरोही को छोड़कर राजस्थान के समस्त राज्य उनके आधिपत्य में किस वर्ष तक आ चुके थे? वर्ष 1818 तक आ चुके थे। सन 1903 में शाहपुरा में किसने एडवर्ड सप्तम के राजारोहण का समापन विरोध किया? राइट आंसर बाराहट केसरी सिंह ने किया। किन विद्वानों ने राजपूतों को सिथियन मानकर उन्हें मध्य एशिया से आया बताया? किसने? टॉड और ब्रुक ने। भारत छोड़ो आंदोलन में सबसे पहले क्रांतिकारी घटना कहाँ हुई? जोधपुर में हुई। राजस्थान की किस रियासत का शासक हेस्टिंग्स की अश्रुतिपातझक की नीति का प्रथम शिकार नवंबर 1817 में बना? किस जिले का था वो? करौली जिले। करौली रियासत का शासक था। श्री कुंदन लाल एवं प्रेरणा श्रीमाली का संबंध संगीत की किस विद्या से है? कथक नृत्य से है। कौन? कुंदन लाल और प्रेरणा श्रीमाली जी। राजस्थानी शैली का उद्गम किस से माना जाता है? अपभ्रंश शैली से माना जाता है। नारी सौंदर्य किस शैली की विशेषता है? किशनगढ़ शैली की विशेषता है नारी सौंदर्य। जैसलमेर किले की मुख्य विशेषता क्या है? प्रस्तर खंडों में चूने का उपयोग नहीं है। अजमेर में स्वदेशी आंदोलन को किसने गति प्रदान की? श्याम जी कृष्ण वर्मन ने। सिरोही जिले में सभ्य सभा की स्थापना किसके द्वारा हुई? स्वामी गोविंद गिरी द्वारा हुई। हवा महल का निर्माण करवाया था किसने करवाया? सवाई राजा जयसिंह ने करवाया। तारागढ़ अजमेर का निर्माण करवाया था किसने? पृथ्वीराज चौहान ने करवाया। दिलवाड़ा मंदिर पर किस संस्कृति का प्रभाव है? जैन संस्कृति का प्रभाव है। आबू स्थित तेजपाल मंदिर में किसकी प्रतिमा स्थित है? नेमिनाथ जी की प्रतिमा स्थित है तेजपाल मंदिर में। जैसलमेर की पटुओं की हवेलियों क्यों प्रसिद्ध है? पत्थर की जालियों में की गई कटाई के कारण प्रसिद्ध है पटुओं की हवेलियाँ। वर्तमान में प्रस्तर मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? उदयपुर स्थान। नागरीदास का संबंध किशनगढ़ शैली से है। कनक वृंदावन जयपुर में है। इसका निर्माण किसने करवाया था? सवाई जयसिंह ने करवाया। कनक वृंदावन का निर्माण जो कि जयपुर में स्थित है। मेरी तुम की एक रचना में 13वीं शताब्दी के राजनीतिक व सांस्कृतिक जीवन का वर्णन है। रचना का नाम क्या है? अमर सार था। निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृत ग्रंथ है? शिशुपाल वध। ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है? राणा कुंभा को कहा जाता है। जैन साहित्य का सबसे पहला प्रबंध काव्य भट्टेश्वर बाहुबली रास है। इसके रचनाकार कौन है? ब्रजसेन सूरि हैं। जगत शिरोमणि मंदिर आमेर में है तो राजा रणछोड़ जी मंदिर कहाँ है? जोधपुर में स्थित है। राजस्थान में सिख धर्म के अनुयायी सर्वाधिक किन जिलों में हैं? गंगानगर और बीकानेर में स्थित है सिख धर्म के लोग। राजस्थान में शैव मत को मानने वाला घराना कौन सा था? उदयपुर घराना था। नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना कौन सा है? जयपुर घराना। जयपुर घराने के प्रथम प्रवर्तक हैं कौन है? भानु जी हैं। कौन सा शहर सिटी ऑफ वेल्स के नाम से विख्यात है? उदयपुर शहर। किस राजा ने हंसाबाई से न केवल शादी से इनकार किया बल्कि उसके पुत्र मोकल के पक्ष में मेवाड़ की गद्दी त्याग दी? राव चूड़ा ने। मीणा पुराण किस मुनि के द्वारा लिखा गया? उनका नाम क्या है? मगर सागर मुनि के द्वारा मीणा पुराण लिखा गया।
भील जनजाति के मकानों की दीवारें किस पदार्थ की बनी होती थी? बांस और पत्थर की। डामोर जनजाति का मुख्य भोजन चावल और मक्का है। डामोर जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या था? शिकार करना। कंजर जनजाति की महिलाएं विदेशों में किस कला का प्रदर्शन करके आई हैं? लोक नृत्य कला का। किस राजपूत राजा को स्थापत्य कला का जनक माना जाता है? राणा कुंभा को स्थापत्य कला का राजा माना जाता है। परमहंसी मंडली किस संप्रदाय से संबंधित है? दशनाथी संप्रदाय से संबंधित है। सांगड़ी प्रथा का अन्य नाम बंधुआ मजदूर प्रथा है। राज्य में बिश्नोई संप्रदाय के अधिकांशतः लोग कहाँ पाए जाते हैं? जोधपुर और बीकानेर जिले में। राजस्थान की कला साहित्य एवं संस्कृति में सर्वाधिक योगदान किस जाति का है? राजपूत जाति का है। आदिवासियों में लीला मेरिया संस्कार है, क्या है? विवाह से संबंधित है लीला मेरिया संस्कार। पुस्तक सुंदर विलास किसकी रचना है? संत सुंदर दास जी की रचना है सुंदर विलास। दादू दयाल जी ने राजस्थान में कहाँ पर साधना की थी? करडाला सांबर आमेर में की थी। वीर रस से डिंगल काव्य की रचना का श्रेय किस जाति को जाता है? चारण भाटों को जाता है। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति अपभ्रंश के किस रूप में हुई है? नागर में हुई है। किस फसल का लगभग 80% क्षेत्र मछली जिलों के अंतर्गत आता है? कौन सा क्षेत्र, कौन सा फसल? बाजरा। राजस्थान का देश में उत्पादन क्षमता एवं खाद्य प्रति हेक्टेयर किलोग्राम की दृष्टि से कौन सा स्थान है? 9वां एवं 16वां। निम्नलिखित में गलत वाक्य के आगे चिन्ह लगाइए। गलत क्या है? सही देखिए, आंसर देखिए। रबी की फसल शीतकालीन फसल है, ये सही है। इसमें गेहूँ, रबी की फसल में गेहूँ, चना, जौ, अलसी, जीरा, सरसों उत्पन्न की जाती है, ये भी सही है। रबी की फसल को दिसंबर या जनवरी में काट दिया जाता है, ये गलत है, क्योंकि अक्टूबर नवंबर का बोया जाता है और मार्च के आसपास काटा जाता है इसे। तो गलत आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। कृषि कार्य के साथ साथ पशुपालन व्यवसाय को जब अपनाया जाता है तब उसे कौन सी कृषि कहते हैं? मिश्रित कृषि। फसल उत्पादन की दृष्टि से राज्य का प्रमुख जिला कौन सा है? श्री गंगानगर जिला। निम्नलिखित में से कौन सी फसल दलहनी है? अरहर की दाल। निम्नलिखित में से कौन सा बांध चंबल परियोजना में सर्वप्रथम बनाया गया? गांधी सागर बांध। इंदिरा गांधी नहर किस नदी के संगम से निकाली गई है? रावी व्यास नदी के संगम से। राजस्थान नहर का निर्माण निम्नलिखित में से कहाँ से हुआ? राजस्थान फीडर की समाप्ति से हुआ। इंदिरा गांधी नहर के पूर्ण बन जाने पर प्रतिवर्ष लगभग कितने लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हो पाएगी? 15.17 लाख हेक्टेयर। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र राजस्थान में कहाँ स्थित है? भरतपुर में स्थित है राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र। खड़ी कृषि भूमि में नमी को सुरक्षित रखती है, यह की जाती है केवल जैसलमेर में। 17वीं लोकसभा हेतु अध्यक्ष चुने गए ओम बिरला किस लोकसभा सीट से सांसद हैं? कोटा बूंदी से। राष्ट्रीय मृग उद्यान के अंतर्गत कितना क्षेत्रफल आता है? 3000 वर्ग किलोमीटर आता है। राजस्थान में बंजर भूमि विकास कार्यक्रम को क्रियान्वित के लिए कर्ता विभाग बनाया गया है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को बनाया गया। राजस्थान में कर्मचारी राज्य बीमा योजना कब से क्रियान्वित की गई? वर्ष 1956 में की गई। नेक्स्ट क्लास हम कल करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।